हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 6 क्लास और आज हमारा यूनिट नंबर 7 शुरू हो रहा है जो कि फाइनेंशियल अरिथमेटिक पे है। आज हम उसकी एक्सरसाइज 7A के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो बेटा 6 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है। लेक्चर नंबर 21 में हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट किया। आज हम लेक्चर नंबर 22 में 7 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा है, इफ अ बैग कंटेनिंग 12 kg ऑफ बासमती राइस सेल्स एट 492 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ राइस। 2 kg की प्राइस हमें फाइंड करनी है यहाँ पर, लेकिन देखिए ये प्राइस जो है 492 वो 12 kg बासमती राइस के हैं। हम क्या लिखेंगे इसे, प्राइस ऑफ 12 kg राइस दैट इज इक्वल टू 492 रुपीज। अब पहले हम क्या करेंगे, इनमें से 1 किलो के रुपीज निकालेंगे, यानी 1 किलो की कीमत फाइंड करेंगे। जब वो आ जाए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 kg की आ जाएगी। ये तो प्राइस ऑफ 12 kg है। प्राइस ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल टू 492 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 12 पे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 kg की होगी। 492 को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 12 से करेंगे, हमारे पास 41 रुपीज आएंगे, रुपीज 1 आ जाएगा। अब इन रुपीज 1 से मुराद कि ये तो 1 किलो की कीमत है। प्राइस ऑफ 2 kg की क्या होगी, क्योंकि देखिए लिखा ये है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ राइस। प्राइस ऑफ 2 kg राइस वो आपने लिखना 2 kg मल्टीप्लाई बाय 41, 82 रुपीज आ जाएगा। रेट रुपीज 82 जो होगी वो 2 kg की प्राइस होगी। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें लिखा है, इफ अ डजन एग्स कॉस्ट 36 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 एग्स। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक डजन एग्स की कीमत दी है जो कि 30 रुपीज है। डजन एग्स से मुराद के एक दर्जन अंडों की कीमत दी गई है 36 रुपीज। हमें उसमें से 7 एग्स की कीमत को फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक एग की कीमत फाइंड करेंगे। जैसी एक एग की कीमत निकलेगी उससे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखने का क्या तरीकाकार होगा कि हम लिखेंगे 1 डजन एग्स इक्वल टू 36 रुपीज। अब 1 डजन अगर देखें 1 डजन इज इक्वल टू 12 की होती है, यानी एक डजन के अंदर किसी भी चीज के 12 नाग पाए जाते हैं या 12 एलिमेंट्स होते हैं। एक डजन अगर 36 रुपए की है, 36 रुपीज की है, 1 डजन अगर इसने किया 1 एग किसके इक्वल होगा, 1 एग किसके बराबर होगा, अगर हम 36 को 12 पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 12 मतलब एक दर्जन की कीमत है। 12 पे डिवाइड करेंगे ये 3 रुपीज आ जाएगा हमारे, मतलब 12 3 आर 36। 12 3 रुपीज आएगी हमारे पास एक अंडे की कीमत। अगर एक अंडे की कीमत 3 रुपीज है 7 एग्स किसके बराबर होंगे, 7 एग्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 21, यानी रुपीज 21 जो है वो आपके पास 7 एग्स की कीमत आ जाएगी। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, अ फैक्ट्री वर्कर कैन प्रोड्यूस 28 टॉयज इन एन 8 hours डे। इफ देयर आर 42 वर्कर्स इन टोटल, हाउ मेनी टॉयज आर प्रोड्यूस एवरी आवर। यानी एक फैक्ट्री के अंदर 42 वर्कर्स हैं, जबकि वो 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं और
28 टॉयज जो है वो एक वर्कर प्रोड्यूस करता है। अगर एक वर्कर 28 टॉयज बनाता है, सो हाउ मेनी टॉयज आर प्रोड्यूस एवरी आवर, हर घंटे के अंदर कितने टॉयज बनेंगे। सो हम इसका डाटा क्या लिखेंगे कि टॉयज प्रोड्यूस इन 8 आवर्स, टॉयज प्रोड्यूस in 8 hours by one worker। एक वर्कर जो है 8 आवर्स में 28 टॉयज बनाता है। सो टॉयज produced in 8 hours by 42 वर्कर्स। यानी 42 वर्कर्स इसको कितना मतलब कितने टॉयज बनाएंगे। सो 28 टॉयज तो एक वर्कर बनाता है, सो 42 कितने बनाएंगे। सो 42 को हम इससे 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 28 मल्टीप्लाई बाय 42, सो टोटल 1176 टॉयज जो है वो 42 वर्कर्स 8 आवर्स में बनाएंगे। सो हमें एक घंटे के लिए चाहिए कि एक घंटे में कितने वर्कर्स मतलब कितने टॉयज बनेंगे। सो टॉयज प्रोड्यूस इन 1 आवर्स, टॉयज प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर। सो 1 आवर के लिए बेटा याद रखना है कि आपने 1176 को आपने 8 पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि 8 घंटे के अंदर इतने टॉयज 42 वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो 8 पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, सो 8 पे डिवाइड करने से ये हमारे पास आ रहा है आंसर 147 टॉयज। सो एक घंटे के अंदर 147 टॉयज जो है वो 42 वर्कर्स प्रोड्यूस करेंगे। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा है द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कैन रन 100 मीटर्स इन 9 सेकेंड्स, हाउ फार ही रन इन 1 मिनट एंड 2 सेकेंड्स। यानी इसमें लिखा ये है कि दुनिया का तेज तरीन जो इंसान है वो 100 मीटर की दौड़ जो है वो 9 सेकंड में कंप्लीट करता है। सो 1 मिनट और 2 सेकंड के अंदर वो कितना फासला तय करेगा। सो हम इसका डाटा लिखेंगे, ही रन्स इन 9 सेकंड यानी 100 मीटर्स। वो 9 सेकंड में कितना फासला कवर करता है 100 मीटर्स का। सो 1 सेकंड में कितना करेगा। सो ही रन्स या फास्टेस्ट मैन लिख सकते हैं, ही रन्स इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कैसे करेंगे हम इसको, अगर हम 9 से डिवाइड कर देंगे सो हमारे पास 1 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा कि 1 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। सो हमें फाइंड करना है कि 1 मिनट और 2 सेकंड्स के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। सो 1 सेकंड के अंदर इतना फासला तय होता है। सो 1 मिनट एंड 2 सेकंड्स। अगर इसको टोटल देखें सो ये कितना हमारे पास बनता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड और 2 सेकेंड ऊपर है। सो ये हमारे पास बन जाएंगे 60 प्लस 2, इट मीन 62 सेकेंड टोटल बन जाएंगे। यानी 62 सेकेंड्स के अंदर वो कितना फासला तय करेगा। सो ही रन्स इन 62 सेकेंड्स, उसे हम लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 9। इसको हम 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 100 डिवाइडेड बाय 9 जो था वो 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर करता है या इतने मीटर्स का।
अब अगर हम इसको 62 सेकंड में चेक करना चाहें कि 1 मिनट और 2 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सो हम इस वैल्यू को 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 100 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं पहले। 100 डिवाइडेड बाय 9 अगर करेंगे सो बेटा ये हमारे पास आंसर आ रहा है 11.1111। सो 62 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगा वो 688.88 आ रहा है। सो हम इसे लिख सकते हैं 689, यानी इसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं क्योंकि यहां पर देखें 85 से अबव डिजिट है। सो हम इसे लिख सकते हैं 689 मीटर्स। सो इतना फासला जो है वो 12 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करेगा। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा है इफ अफशीन कैन रीड 39 पेजेस ऑफ अ बुक इन हाफ एन आवर, how long will it take her to finish a book that is 1287 pages? यानी अफशीन जो है एक लड़की है जो कि 39 पेजेस को हाफ एन आवर के अंदर कंप्लीट करती हैं, यानी हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स के अंदर। और अगर 1287 पेजेस पर एक बुक है सो उस बुक को कवर करने में वो कितना टाइम लेंगी। सो हम लिखेंगे इसे सॉल्यूशन में कि अफशीन कैन रीड 39 पेजेस कितने में टाइम में पड़ती है 30 मिनट्स में। यानी 30 मिनट्स के अंदर अगर वो 39 पेजेस को कवर करती है सो 1 पेज कितने टाइम में पड़ेगी। सो हम लिखेंगे अफशीन कैन रीड 1 पेज। सो 1 पेज के लिए हम क्या करेंगे 39 को 30 पे डिवाइड कर देंगे। सो ये जो टाइम निकलेगा इसमें वो 1 पेज को स्टडी करेंगी। लेकिन हमें कितने पेजेस को स्टडी करने में टाइम चेक करना है 1287 पेजेस के लिए हमें टाइम चेक करना है कि कितना टाइम उसे लगेगा। सो पहले हम इसे डिवाइड करते हैं 30 डिवाइडेड बाय 39 करते हैं। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.769 यानी 769 मिनट्स जो है वो इसे लगेंगे 1 पेज को स्टडी करने में। अब हमें चाहिए कि 1287 पेजेस को उसे कितना टाइम लगता है। सो बेटा इस वैल्यू को हम क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अफशीन will read 1287 pages in 0.769 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1287 से। सो बेटा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1287 से इसे। सो 990 मिनट्स। अब इतने मिनट्स उसको लगेंगे 1287 पेजेस की बुक को पढ़ने में। अगर आप इसको आवर्स में यानी घंटों में कन्वर्ट करना चाहें सो आपने इसको क्या करना है 60 से डिवाइड कर देना है। यानी ये तो मिनट्स आए हैं टोटल। सो अगर हम इसे 60 से डिवाइड करते हैं सो बेटा टोटल इसे लगेंगे 16.5 आवर्स। और इधर आपने आवर्स लिख देना है यानी इतने घंटे 16 घंटे यानी 16 घंटे और 5 सेकंड जो है वो उसे 1287 पेज की बुक को पढ़ने में दरकार होंगे। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हुआ। सो आज के हम लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने 7 एक्सरसाइज को लेक्चर नंबर 22 में शुरू किया और इसके तकरीबन 1 से 5 पार्ट्स को कंप्लीट किया। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स मैं जैसे ही अपलोड करूँ सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।